नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब अगर कोई आपकी बिना इजाजत के आपका डेटा चुराए तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है? जी हाँ, भारत में अब लागू हो चुका है डिजिटल इंडिया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025, जो आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी और डेटा को सुरक्षा देता है। आप देख रहे हैं फ्लैशबैक फैक्ट, जहां हम लाते हैं भारत के इतिहास, विज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़ी वो बातें। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही जानकारी हर हफ्ते, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए जानते हैं क्यों ये कानून इतना जरूरी है और क्या है इसकी पूरी ताकत। पिछले कुछ सालों में आपने कई बार सुना होगा डेटा लीक, सोशल मीडिया ऐप्स द्वारा आपकी जानकारी बेचना, हैकिंग और OTP फ्रॉड। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन कोई ठोस कानून नहीं था जो यह तय करे कि आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल कौन और कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और अब इसी को मजबूती देने आया है ये नया कानून। अब जानते हैं इस कानून की 5 सबसे जरूरी बातें। पहली बात, यूजर कंसेंट जरूरी होगी। कोई भी ऐप या वेबसाइट आपका डेटा तभी ले सकती है जब आप स्पष्ट अनुमति यानी एक्सप्लिसिट कंसेंट देंगे। दूसरी बात, डेटा लीक का मतलब है सख्त सजा। अगर कोई कंपनी या संस्था आपकी जानकारी को लीक करती है तो उस पर लगेगा 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की जेल तक की सजा। तीसरी बात, राइट टू फॉरगेट। आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐप आपका डेटा मिटा दे तो आप उसे कह सकते हैं और वो उसे डिलीट करना अनिवार्य होगा। चौथी बात, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा। सरकार ने एक स्वतंत्र बोर्ड बनाने की घोषणा की है जो इस कानून की निगरानी करेगा, शिकायतें सुनेगा और कंपनियों पर एक्शन लेगा। और पांचवी बात, डाटा भारत में स्टोर करना होगा। विदेशी कंपनियों को अब डेटा भारत के सर्वर में स्टोर करना होगा ताकि विदेशी ताकतें हमारे नागरिकों की जानकारी का गलत इस्तेमाल न कर सकें। देखिए, इस कानून के कुछ बड़े फायदे हैं। सबसे पहले, आम यूजर को अपनी जानकारी पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी भी अब रुकेगी। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा। लेकिन कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल निगरानी यानी सर्वेलेंस के लिए कर सकती है। वहीं कुछ कंपनियों को डर है कि इससे उनकी कॉस्ट बढ़ेगी और बिजनेस भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में डेटा ही नई करेंसी बन चुका है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, बैंक डिटेल्स, सब कुछ अब ऑनलाइन है। इसलिए इस तरह का कानून समय की मांग थी। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो डिजिटल इंडिया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 भारत को एक सुरक्षित डिजिटल राष्ट्र बना सकता है। आपको क्या लगता है, ये कानून जनता के हक में है या सरकार की निगरानी का एक नया तरीका? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। जय हिंद।